हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी को टीचर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन मैं उन सभी शिक्षकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, थैंक्स बोलना चाहता हूं, जो आज हमें इस मुकाम तक पहुंचाएं, आज हमें इस लायक बनाएं कि आज मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें कह रहा हूं। देखो, शिक्षक दिवस की जब बात आती है तो इसका यह अर्थ निकलता है कि जरूर शिक्षक से कुछ है। तो सबसे पहले हम जो है ना शिक्षक का अर्थ समझेंगे कि शिक्षक किसे कहते हैं। तो शिक्षक, देखो, शिक्षक हर एक व्यक्ति को कह सकते हैं कि जो भी हमें बिना कोई लालच के, बिना कोई लोभ प्रवृत्ति के हमें ज्ञान देता है और हमें शिक्षित करता है, हमें आगे बढ़ाने के लिए मोटिव करता है, मोटिवेशनल करता है, वो हमें प्रेरणा देता है कि तुम कैसे आगे बढ़ोगे। तो इसी को हम लोग शिक्षक कहते हैं। देखो बच्चों, शिक्षक इस आधार पे नहीं होता है कि हम कहीं इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ जो भी लोग हैं वो पढ़ा रहे हैं, वही शिक्षक नहीं है। इसके अतिरिक्त भी, केवल वही शिक्षक नहीं, इनके अतिरिक्त भी हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो हमको बहुत सारे ज्ञान दे देते हैं हमारे घर में, वो सभी को हम शिक्षक कह सकते हैं। तो इस आधार पे हमारे सबसे पहला शिक्षक जो है वह हमारे माता पिता है, सबसे पहला शिक्षक। क्योंकि आप देखते हैं कि हम बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद जो भी होता है, उस जाते स्कूल नहीं जाता है, उससे पहले घर पे रह के बहुत कुछ सीखता है, बोलना पढ़ना, शुरू का ज्ञान जो होता है वो सीखता है। तो इसलिए हमारी जो सबसे पहला शिक्षक हुआ वह हमारी क्या हुआ, माँ हुई, हमारे बाप हुआ। तो इसलिए माँ बाप को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अब मैं इसका अर्थ आप कदापि मत निकालिएगा कि जिसकी माँ बाप शिक्षित नहीं है वो उसका बच्चा सीखते हैं, वो भी कोई बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन वो परिवेश होता है, उस माँ बाप को शिक्षक से लगाव होना चाहिए, बस तत्पर लालसा होना चाहिए, और कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, कहने का मतलब तो कहोगे शिक्षक तो खाली पेट और टूटा दिल और खाली जेब भूखा पेट भी हमें बहुत कुछ सिखा देता है, तो उसको भी शिक्षक मान लेना, वो अलग चीज़ है, एक अलग टॉपिक है। ये कहा जाता है कि टूटा दिल खाली जेब भूखा पेट भी हमें बहुत कुछ सिखा जाता है कभी कभी, जी वो बहुत कुछ सिखा देता है। शिक्षक का अर्थ आप, उम्मीद है कि आप लोग समझे कि हर एक जो व्यक्ति हमें कुछ सिखाता है बिना लालच से, बिना कोई लोभ प्रवृत्ति से, उस सबको हम लोग शिक्षक कह देते हैं। देखो, अब आज हम लोग टीचर्स डे मना रहे हैं। तो जब टीचर्स डे मना रहे हैं तो हम लोगों को यह जानकारी होना चाहिए कि टीचर्स डे से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हम लोग को दिमाग में आता है, अक्सर बच्चा के दिमाग में आता है, वो सभी क्वेश्चन को हम आज आप लोगों के बीच में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल होता है, जेन्युइन सवाल है, जो लगभग सभी बच्चा को ये मालूम है, ये सवाल ही नहीं है, समझो क्या होता है, टीचर डे कब मनाया जाता है। तो टीचर डे हम लोग कहते हैं 5 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन आपको ये जानकारी देखने में आश्चर्य होगी कि टीचर डे जो है हम लोग के भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन ये टीचर्स डे अलग अलग देशों में अलग अलग तारीख को मनाया जाता है। फिर सवाल होगा सर कब मनाया जाता है अलग अलग देशों में। तो अंतर्राष्ट्रीय टीचर डे जो है, अंतर्राष्ट्रीय टीचर्स डे, वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब आपके दिमाग में यह सवाल उठता होगा कि सर जब अंतर्राष्ट्रीय टीचर डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है तो हमारे देश में 5 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? आपका सवाल ये उठ सकता है, वाजिब सवाल भी है। तो देखो, 5 सितंबर को हम लोग टीचर डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था इन्हीं दिन, और उन्हीं के जन्म के याद में हम लोग प्रतिवर्ष 5 सितंबर को टीचर डे मनाते हैं। फिर आपके सवाल में, आपके दिमाग में एक और सवाल उठता होगा, सर हमारे देश में तो बहुत सारे उपराष्ट्रपति थे, बहुत सारे राष्ट्रपति हैं, तो सभी के जब राष्ट्रपति की बात आ रही तो इनके ही जन्म पे क्यों मनाया गया? तो इसके पीछे का भी लॉजिक यह था कि
सर्वपल्ली राधाकृष्णन को शुरू से ही शिक्षा और शिक्षक से बहुत कुछ लगाव था। ये शिक्षा से अपना जैसे उपलब्धि जो भी इनका है वो सभी लोग, ये सभी चीज इनको शिक्षा से ही मिला, शिक्षा के थ्रू ही मिला। तो इनका लगाव शिक्षा से बहुत ज़्यादा था। वो अलग बात, हमारे गांव में लोग कहता है पढ़ के क्या हुई, अरे उस बेवकूफ़ों को समझाओ जो ऐसा वर्ड यूज करता है, उसको बोलना कि पढ़ के तो हर एक चीज़ हो सकता है, पढ़ के तो वह चीज़ हो सकता है जो तू कभी सोचा नहीं होगा। तो पढ़ने से बहुत कुछ हो सकता है। यह एक हमारे अंदर ऐसी शक्ति लाती है कि इसमें हम महान महान लोगों को भी, शक्तिशाली लोगों को अपने ज्ञान से उसको हम पराजित कर सकते हैं। हम लोग सवाल उठते, ये टीचर जो है तो इनका जो शिक्षा से, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का शिक्षक से बहुत लगाव था, इसलिए हम लोग इनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इनका एक कहानी भी चलता है कि इनका दोस्त कुछ प्रोग्राम कर रहे थे कि टीचर इनके जन्मदिन मनाया जाए, तो वो कहें कि ना ना ना, मेरा जन्मदिन बेहतर होगा, मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तो जब ये 1962 ईस्वी में, सवाल भी फिर उठेगा आपका कि भारत में शिक्षक दिवस जब से भारत बना तभी से है या फिर कब से मनाया जा रहा है, ये भी सवाल उठ सकता है। तो भारत में शिक्षा दिवस की जो शुरुआत हुई 1962 ईस्वी से हम लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं। शिक्षक दिवस 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी राष्ट्रपति बने थे और उसी समय से इनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और अभी तक हम लोग मनाते हैं। दोस्तों देखो, शिक्षक दिवस मनाने का तात्पर्य कि हम शिक्षक अपने टीचर्स के आदर करना, उससे प्यार करने को झलकाता है। लेकिन आज का जो समाज है, आज का मशवरा है, आज का जो है माहौल इतना खराब होते जा रहा है कि टीचर और स्टूडेंट में एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं होती थी। एक समय था हम लोगों का कि हम लोग जब पढ़ते थे तो टीचर्स को जब क्रॉस करते थे तो साइकिल पे अगर हम हैं तो साइकिल से नीचे उतर के उनको प्रणाम करते थे। और आज का ज़माना है कि टीचर क्रॉस भी कर रहा है तो अगर आप पूरब मुँह किए हुए हैं, टीचर पश्चिम से जा रहा है तो पूरब कर लीजिएगा मुंह, और पूरब से जा रहा है तो पश्चिम, ऐसा मुंह कोई लोग शर्मा जा रहे हैं। जब स्थिति है इस वजह से आप जो है ना, आप नीचे जा रहे हैं। आजकल बच्चा बहुत नॉलेज, कोई BA कर ले रहा है, BSc कर ले रहा है, लेकिन उसको नॉलेज नहीं मिल पा रहा है। जबकि पहले जब देखते होगे अपने पहले एज में तो 10th किए हुए हैं, उनके नॉलेज में अभी BA भी नहीं है। तो इसका रीज़न यही है कि आप अपने टीचर का आदर, डिसिप्लिन, जो इज्जत देना चाहिए वो आप नहीं दे रहे हैं। टीचर को बस, बहुत लोग तो पीठ पीछे क्या क्या बोल देता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। टीचर जो है ऐसा ओहदा है कि जिसका आप बराबरी नहीं कर सकते हैं। ये टीचर के बारे में कहा गया है कि टीचर बिल्कुल सड़क के जैसा होता है, क्योंकि सड़क भी जिस तरह उस पर जो भी चलते हैं वो अपना आगे कहाँ बहुत आगे तक चले जाते हैं, लेकिन सड़क जहाँ के जहाँ, उसी तरह शिक्षक भी जो है, इससे स्टूडेंट कहाँ कहाँ चले जाते हैं, आप क्या क्या बन जाते हैं, लेकिन टीचर टीचर ही है। तो टीचर का योगदान आपके सफल होने में बहुत अहम होता है, इसलिए टीचर का योगदान कीजिए। और टीचर की बात हुआ तो आपकी जो पहली टीचर है माँ बाप, उसका भी योगदान कीजिए, क्योंकि आज हम लोग माँ बाप को भी ऊंचे आवाज़ों में बात कर लेते हैं। तो अगर आपको सक्सेस होना है तो आप आपके जो भी टीचर है वो सभी का उसका आदर करें, अपने माँ बाप की आदर करें। और दोस्तों, आज फिर मैं अपने टीचर को इस टीचर डे के उपलक्ष्य में तहे दिल से याद करता हूँ, नमन करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोग भी अपने टीचर का इज्जत करें, उनको रिस्पेक्ट दें, क्योंकि उनकी मर्तबा बहुत ऊंचा होता है, आप उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। नमस्कार, थैंक यू।